सारे भाईचारे को हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं शेरा जिनवाल, ये हमारे बड़े भाई राजेंद्र वैद भाई। आज हम काफ़ी टाइम बाद वीडियो को लेकर आए हैं और हमारा मोटिवेशन ये है वीडियो बनाने का, ये वाली कि जो आज भाई ने दृश्य देखा है एक बच्चे को और उसके पिता को लेकर, वो आगे पूरी बात भाई बताएंगे। बताइए भाई। सबसे पहले तो मैं राजेंद्र वैद आप सबको नमस्कार करता हूं। और ये मैसेज जो हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं नौजवान साथियों के लिए, खासकर नौजवान साथियों के लिए, मैं नौजवान साथियों से ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक सामाजिक हेल्प करनी है। जो भी मेरे नौजवान भाई हैं जो जिम में वर्कआउट वगैरह करते हैं, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देते हैं, ये मैं उनसे इसलिए कह रहा हूँ कि उनके आसपास या उनके पास पड़ोस या उनके कहीं नज़र के सामने कई दारू पीकर कई लोग ऐसे पड़े रहते हैं बुरी अवस्था में कि उनको कोई होश नहीं रहता। उनके बच्चे जो सोचिए, उनके बच्चों जो घर पे बैठे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे पिताजी आ रहे होंगे हमारे लिए कुछ लेके ड्यूटी से काम धंधे, लेकिन वो नशे की लत से वहाँ पड़े, नशे नशे के कारण। तो मैं उन नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी वीडियो जो जिम में वर्कआउट करते हैं ये डालें सोशल मीडिया पर और फैलाएं ज़्यादातर, और लोगों से अपील करें कि नशे को छोड़कर एक्सरसाइज पे ध्यान दें, शरीर पे ध्यान और दें। वर्कआउट वगैरह पे ध्यान दें और अपने खान पान पे ध्यान दें। इतना पैसा हम लोग नशे में खर्च करते हैं, अगर इतना पैसा अगर हम अपनी सेहत पे खर्च करें तो ये देश सुधर सकता है और ये देश बहुत आगे जा सकता है स्वास्थ्य के फील्ड में। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से यही अपील करूँगा कि अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो उसको अनदेखा ना करें। ये मत सोचिए कि वो आदमी नशेड़ी है या कुछ है, ऐसा नहीं सोचिए। वो आदमी एक तरह से बीमार है, बीमारी से ग्रस्त है। हम लोग उससे घृणा कर लेते हैं, उसके कहते हैं नशेड़ी है, दूर हटाओ। नहीं, ऐसे नहीं। वो उससे ग्रस्त है, हमें उससे नफरत ना करके उसको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं एक वाक्य आज का ही बताता हूँ। आज दोपहर में शाम के टाइम की बात है। मैं 9 साल का बच्चा रो रहा था और उसके पिताजी ने इतनी दारू पी रखी थी और वो यहाँ से अपने पिताजी का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। वो कह रहा था कि पिताजी चलो घर, पापा घर चलो, पापा घर चलो, रोते रोते। और उसके पिताजी को बिल्कुल होश नहीं था कि हाँ वो क्या कहाँ चल रहा है, क्या मतलब चप्पलें इधर उधर पड़ी, मतलब बहुत वैसी अवस्था में था। मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को सोचकर। एक छोटा बच्चा, जब हम लोग जब ये अपने पिताजी के लिए ऐसा कदम उठा सकता, हम जैसे नौजवान भाइयों को मैसेज छोड़ना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए कि दारू और बहुत से नशे ऐसे ये ना करे जाएं, इन पे पैसा वेस्ट ना किया जाए, खाने पीने में पैसा वेस्ट किया जाए। आप भले ही एक्सरसाइज ना कर रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, लेकिन खाने पीने पे, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए अपने। तो इससे जो है आपको, अगर देश को आगे बढ़ाना, देश की उन्नति चाहते हो तो अपनी सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इंसान की जो खुद की सबसे बड़ी दौलत, जो पहली दौलत है ना, वो उसका खुद का शरीर है। अगर शरीर नहीं है तो आप आगे के सपने नहीं साकार कर सकते अपने, ना ही आप दौलत कमा सकते हैं। क्योंकि हमारी पहली दौलत हमारे 2 हाथ और हमारा पूरा शरीर है, जिससे हम आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा, कृपया करके अपने जिम में वर्कआउट करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम पे अपनी वीडियो डालें और लोगों से अपील करें कि नशे की तरफ ना करें, अपना रुझान एक्सरसाइज की तरफ करें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें। अगर जो एक्सरसाइज के को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, योगा करें, पार्कों में जाकर जॉगिंग करें। तो आप ये मत सोचिए कोरोना काल चल रहा है, पॉसिबल है कि आजकल के पार्क वगैरह ही बंद करें। घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, सीढ़ियाँ, आपके घरों में सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, उससे जो आपकी रूटीन बनी रहेगी। एक्सरसाइज से कई फायदे हैं। एक्सरसाइज से ये फायदा है कि क्या नाम है, आप जो आजकल शुगर वगैरह ये मिलावटी चीज़ों को हम खाते हैं, जिन चीज़ों से हमारी हर तरह की बीमारी चल रही है, मतलब बहुत सी ऐसी बीमारी होगा गिरत हो गई, मतलब हम तो कईयों का तो नाम भी ऐसा ऐसा है कि हम जानते ही नहीं। तो इन चीज़ों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप एक्सरसाइज कीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, जो भी आपसे पॉसिबल हो सके स्वास्थ्य को लेके आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको नशे की चीज़ को शेयर ना करके किसी की हेल्प की जाए, कितना अच्छा रहेगा। हमको देख के आप सीखोगे, आपको देख के कोई और सीखेगा, उसको देख के कोई और सीखेगा। अगर आपको कोई शराबी सड़क पे पड़ा हुआ मिलता है और वो सोसावास में है थोड़ा, तो उसके कोशिश कीजिए कि उसको सही सलामत उसके घर, उससे घृणा नहीं कीजिए।
उससे एड्रेस पूछ के या किसी तरह उसकी कोई तो आईडी होगी उसके जेब में, उसको घर पहुंचाइए, क्योंकि उसके बच्चे उसका वहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पिताजी वहाँ गए। और मान लो समझ लो आपने नज़र फेर के, वो पड़ा है सड़क पर और आप नज़र फेर के निकल गए और वो गाड़ी वाला आके कोई गाड़ी चढ़ा देता उसके ऊपर, वो तो बेबस है, समझ लो उसने तो पी के अपनी हालत ख़राब कर ली। लेकिन हमारा भी इंसानियत के नाते कोई फ़र्ज बनता है। आप एक सपोज कीजिए, एक पक्षी जब कोई कौवा बेचारा मर जाता है ना, तो कितने कौवे जमा हो जाते हैं उसकी डेड बॉडी के पास। तो हमारे अंदर इंसानियत कब जागेगी ये बताइए, जब उन कौवों के अंदर, पशुओं के अंदर इतनी वो है, तो हम लोग कब जागेंगे। तो उनसे घृणा ना कीजिए, उनको सही सलामत कोशिश करके उनको घर पहुंचाइए, या उनके घर वालों को फ़ोन कीजिए, उनके उसमें नंबर होगा कि आके आप इनको ले जाइए। उनसे घृणा नहीं कीजिए, उनको समझाइए फिर कि आप ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों पर असर पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को देखकर और एक भी बंदा अगर ऐसी पहल करता है और एक भी शराबी अगर इसी नशे पत्ती से दूर होता है, तो हम सोचेंगे हमारा ये वीडियो का मैसेज देने का फ़ायदा हो गया है। हाँ, मैं इसी के साथ अपने भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि नशे से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। नशे से बिल्कुल दूर रहें। नशा हमारे लिए सब कुछ नहीं है। नशा सबसे बड़ा ज़िंदगी में अगर नशा है ना, अगर आप जानना चाहोगे, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नशा रोटी का नशा है, जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। और रोटी खाते ही आपको देखना इतनी अच्छी नींद आएगी कि वो नशे से भी नहीं आएगी। अब दारू पी के भी इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी। तो उन सब हाथ जोड़ के मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि दारू और बहुत से जो पदार्थ हैं उनको ना छुएं और उनसे दूरी बना के रखें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।